ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्य तरंगें, कणों की तरंग प्रकृति। सॉरी बच्चों। मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों, अब जो है हम एक नई फिजिक्स की ओर जा रहे हैं, जो कि जो है बच्चों क्वांटम फिजिक्स है बच्चों। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो है बच्चों, अब जो है आपने जो है प्रकाश की द्वैती प्रकृति के बारे में पढ़ना है बच्चों कि द्वैत प्रकृति क्या है। ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम आपको बताते हैं द्वैत प्रकृति क्या है। ठीक है बच्चों। द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति क्या है? ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर। ये ड्यूअल नेचर क्या है? ठीक है बच्चों। और सबसे पहले जो है बच्चों हम प्रकाश का द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे बच्चों। प्रकाश की द्वैत प्रकृति या द्वैती प्रकृति जो कहते हैं बच्चों, आपको आप जो कह सकते हैं द्वैत प्रकृति। ठीक है बच्चों। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या है बच्चों? प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है हमने आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव बताए बच्चों, और उसमें स्पष्ट हो गया बच्चों बहुत सारे जो हैं फैक्टर हमने आपको बताए कि किस प्रकार से जो है प्रकाश में जो है फोटोन है और वो कण के समान व्यवहार कर रहा है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारे पास जो है दो भागों में मैं इसको विभक्त कर रहा हूँ कि प्रकाश को द्रव्य कब मान लिया है। द्रव्य मैटर, पदार्थ द्रव्य कब है, और प्रकाश तरंग के समान व्यवहार कहाँ कर रहा है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले आपने पढ़ा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इससे पहले मैंने ये चैप्टर आपको बताया प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है बच्चों। अब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। दूसरा है कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इसको आप बीएससी में पढ़ेंगे बच्चों। और तीसरा रमन प्रभाव। इन तीनों जो इफेक्ट हमने पढ़े बच्चों, उससे सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है क्या है, कण है। ये जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किससे की गई? प्रकाश के कण के रूप में की गई। कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या भी प्रकाश के कण के रूप में की गई। रमन प्रभाव की व्याख्या भी प्रकाश के कण के रूप में की गई। अब वो कण क्या है प्रकाश में बच्चों, ये देखिए बच्चों। तो प्लांक ने सबसे पहले बताया बच्चों कि जो प्रकाश है, ये देखिए बच्चों, इसमें ऊर्जा के छोटे छोटे क्या हैं, पैकेट हैं। ये देखो बच्चों, ये ऊर्जा के क्या हैं, पैकेट हैं। इनको बच्चों उन्होंने कहा क्वांटा। ठीक है बच्चों। या इसी को क्या कहा बच्चों उन्होंने? फोटान। और क्वांटा और जो फोटान है ये कण के समान क्या करता है, व्यवहार करता है बच्चों। और इसकी जो ऊर्जा होती है वो होती है NH²। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर आपने N शब्द का प्रयोग क्यों किया इसमें? ठीक है बच्चों। ये जो ऊर्जा हो जाएगी क्वांटा की, वो हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर इसके अनुसार देखा जाए इसकी ऊर्जा हो जाएगी, देखो
अगर n हो 1 होगा तो h nu भी हो सकती है, 2h nu भी हो सकती है, 3h nu भी हो सकती है, और डॉट 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 जो है लास्ट में NH nu। लेकिन इसके बीच में जो है ऊर्जा नहीं होगी बच्चों। तो द्रव्य के रूप में हमें कौन से प्रकाश वैद्युत प्रभाव ने बता दिया कि प्रकाश क्या है, द्रव्य है, कण है। कॉम्पटन प्रभाव ने भी बता दिया कि प्रकाश क्या है, द्रव्य के रूप में, अर्थात उसमें क्वांटा या फोटोन है, और रमन प्रभाव। ठीक है बच्चों, अब जो है तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति का पता किससे चलता है, तो बच्चों आप उसको पढ़ेंगे, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, विवर्तन, और तीसरी घटना है ध्रुवण। ठीक है बच्चों, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। इनके द्वारा ये सिद्ध हुआ कि प्रकाश क्या है, तरंग है। ठीक है बच्चों, कि प्रकाश क्या है, तरंग है। अब बच्चों, अब हमारे पास क्या गया है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश द्रव्य तथा तरंग दोनों गुण रखता है। प्रकाश जो है वो द्रव्य का गुण भी रखेगा और तरंग का गुण भी रखेगा। इसलिए या इसी को प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं। द्वैत या द्वैती प्रकृति, ड्यूअल नेचर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, ड्यूअल नेचर, दोहरा व्यवहार। ठीक है बच्चों, ड्यूअल नेचर कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब तो सिद्ध हो गया ना बच्चों, ये तो सिद्ध हो गया है कि प्रकाश जो है कण के रूप में भी है और तरंग के भी रूप में है बच्चों। अब बच्चों जो हैं 1900, अब आपको आगे लिए चलते हैं 1923 या 1924। ठीक है बच्चों, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है बच्चों। ये 1923 और 1924 ईस्वी में जो हैं बच्चों, अब एक नए वैज्ञानिक आए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, डी ब्रोगली। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। अब कौन वैज्ञानिक आए, डी ब्रोगली। ठीक है बच्चों, डी ब्रोगली लिखो या डी ब्रोगली लिखो। ठीक है बच्चों, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन उसको आपने जानना है, डी ब्रागली। ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों, इंग्लिश में जो है ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन है, डी ब्रागली। डी ब्रोगली। ठीक है बच्चों, ये वैज्ञानिक आई। अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है, क्या कहा, कोई भी द्रव्य है, कोई भी द्रव्य है। ठीक है, इसमें क्या होता है, द्रव्यमान के साथ साथ कोई भी द्रव्य है, इसमें क्या होगा, कण के साथ साथ, कण के साथ साथ तरंग भी संबद्ध होती है, तरंग भी संबद्ध होती है, बद्ध होती है। ठीक है बच्चों, क्या होती है, कोई भी द्रव्य है उसके जो कण हैं, जो कण, कोई भी कण है उसमें क्या है बच्चों, कण के, कोई भी द्रव्य है उसमें कण की प्रकृति के साथ साथ जो है तरंग की प्रकृति भी संबद्ध है बच्चों। और उन्होंने कहा कि केवल प्रकाश में ही क्या है, द्वैती प्रकृति नहीं दिखाता बच्चों,
तो उन्होंने एक नाम और दे दिया, उन्होंने कहा जो फोटान है, ठीक है बच्चों, वो तो दिखाई रहा है बच्चों, द्वितीय प्रकृति कण के रूप में भी है और किसके रूप में भी बच्चों, कण के रूप में भी फोटोन है और प्रकाश जो है तरंग के रूप में भी है। और ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को यदि हम जो है क्या करें, बहुत ज़्यादा वेग से जो है अगर जो है क्या कर दें, इसको गतिमान कर दें, तो ये भी क्या करता है बच्चों, तरंग के समान व्यवहार करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का तो मास है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास है, इसका मतलब वो क्या है, कण है। लेकिन यदि हम उसको बहुत अधिक वेग से जो है प्रक्षेपित कर दें या उसको गतिमान कर दें, तो ये भी क्या बन जाता है, इधर देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये तो फोटोन है, ये तो फोटोन है, ये देखिए इस प्रकार से, ये तो प्रकाश में क्या है बच्चों, फोटान है, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश क्या है, तो हमने क्या बताया बच्चों आपको, प्रकाश क्या है, जो प्रकाश क्या है वो द्रव्य भी है और क्या है, प्लस क्या है उसमें, तरंग भी उसमें है। अब इलेक्ट्रॉन है, ये देखो बच्चों, अगर इसको हम बहुत तेज लगभग प्रकाश के वेग के बराबर इसको प्रक्षेपित कर दें या उसको गतिमान कर दें, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये भी क्या बन जाएगा, तरंग रूप में आ जाएगा बच्चों। और जबकि जो है इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका द्रव्यमान है अर्थात 9.1 10⁻³ kg इसका क्या है, द्रव्यमान है। तो ये क्या है, कण है। और यदि हम इसको बहुत अधिक वेग से क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रक्षेपित कर रहे हैं या हम इसको जो है क्या कर रहे हैं, इतना गतिमान कर रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है बच्चों, क्या बन जा रहा है बच्चों, ये तरंग बन जा रहा है बच्चों। तो बच्चों इसी को कहते हैं द्वितीय प्रकृति, ठीक है बच्चों। तो इनको क्या कहा, द्रव्य में क्या है, ठीक है बच्चों, क्या है, द्रव्य के साथ साथ जो है किसी भी पदार्थ में जो है द्रव्य भी तो है ना, और उसके साथ साथ क्या है, तरंग का गुण भी है बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ, तो गतिमान द्रव्य कण। अब उन्होंने एक चीज कही बच्चों जो आपको ध्यान देनी है बच्चों इसमें, कि क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, गतिमान, ये ध्यान देंगे बच्चों आप, गतिमान द्रव्य कणों, गतिमान द्रव्य कणों से संबद्ध तरंग, कणों से तरंग संबद्ध होती है। गतिमान द्रव्य कणों से तरंग या तरंगें संबद्ध होती हैं, ठीक है बच्चों, संबद्ध होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर कोई गतिमान द्रव्य कण है, ठीक है बच्चों, मान लीजिए जो है कोई मास है बच्चों, ये देखो इसका मास m है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या करता है, लगभग प्रकाश के वेग से चलता है, बहुत स्पीड से चलता है। तो ये क्या बन जाता है बच्चों, ये क्या बन जाता है, तरंग। तो इसका मतलब इस जो द्रव्य कण है इसमें द्रव्य मास भी है और तरंग भी इसी में है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इन तरंगों को, गतिमान द्रव्य कणों से तरंगें संबद्ध होती हैं, इन तरंगों को कहते हैं द्रव्य तरंगें। इन तरंगों को द्रव्य तरंगें, इन तरंगों को क्या कहेंगे बच्चों, द्रव्य तरंगें। या जिस वैज्ञानिक ने ये बोला, किसने बोला, डी ब्रागली तरंग कहते हैं या तरंगें कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो क्या हो गया, गतिमान द्रव्य कणों में क्या होती है, जो तरंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये डी ब्रोगली ने दे दिया बच्चों। और वो जो तरंग है, वो जो तरंग दैर्घ्य है, उनका जो तरंग दैर्घ्य है, इन अगला पॉइंट, इन
द्रव्य तरंगों, इन द्रव्य तरंग, जो द्रव्य तरंग है, इन द्रव्य तरंगे या तरंगों, जो भी बोलो, तरंगों के तरंग दैर्ध्य को, तरंग दैर्ध्य को, ठीक है बच्चों, जो तरंग दैर्ध्य होगा, ठीक है बच्चों, तरंग दैर्ध्य को, क्योंकि तरंग का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है बच्चों, को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये हमने आगे निकालना भी बच्चों, फिलहाल आपको तो जो है थ्योरी पढ़नी इसकी, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो बच्चों ये आपके नोट्स भी बनेंगे, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, जो उन गतिमान द्रव्य कणों में जो तरंग होगी, संबद्ध जो तरंग होगी, उनका जो तरंग दैर्ध्य होगा, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम कहेंगे डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, ठीक है बच्चों। और वो इसके बाद जो है, जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा बच्चों। अब बच्चों जो है, ये तो डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों के बारे में बताया। अब बच्चों इसका सत्यापन अब बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ये 1 नंबर में पूछा जाता है आपको। ये देखिए बच्चों, महत्वपूर्ण है। अब इसका प्रायोगिक सत्यापन, इसका सत्यापन, किसका सत्यापन, द्रव्य कणों का, द्रव्य तरंगों, ये जो द्रव्य तरंग है, या इसको डी ब्रोगली तरंग कहते हैं ना बच्चों, इसका सत्यापन करने वाले, ये देखो बच्चों ऊपर कर लेता हूँ, इसका जो सत्यापन किया, ये पूछा भी जाता है आपको, डेविसन जर्मर का प्रयोग आता है आपको बच्चों, डेविसन तथा जर्मर, ये 2 वैज्ञानिक थे बच्चों। इन्होंने क्या क्या अपने प्रयोगों द्वारा इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को दर्शाया बच्चों, ठीक है बच्चों। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज का विवर्तन देखा बच्चों, ठीक है बच्चों। इन्होंने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज, हमने जो है बहुत सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन जो है एक साथ डाले, ठीक है बच्चों, किरण पुंज के रूप में डाले, ठीक है बच्चों। किरण पुंज का विवर्तन देखा बच्चों इन्होंने, ठीक है बच्चों, मुड़ना देखा इन्होंने, विवर्तन देखा, ठीक है बच्चों। और उससे क्या सिद्ध किया, इससे क्या सिद्ध किया इन्होंने, ये देखो बच्चों, सत्यापन किसने किया द्रव्य तरंगों का, प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, डेविसन तथा जर्मर ने किया। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के जो किरण पुंज का विवर्तन देखा। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति भी व्यवहार करता है बच्चों। तो तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, कण तो है ही ना, इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरा क्या सिद्ध हो गया बच्चों, कि वो क्या है, तरंग भी है। तो बच्चों अब क्या सिद्ध हो गया, अब हमने जो है क्या क्या सिद्ध कर दिया इसमें। अब हमारे पास 2 चीज आ गई बच्चों, ये देखिए, अब हमारे पास 2 चीज आ गई। एक आ गई प्रकाश तरंग, ठीक है, प्रकाश तरंग, ठीक है। प्रकाश तरंग में क्या है, फोटान है, एक तो फोटान है, ठीक है बच्चों। और ये देखो, ये प्रकाश तरंग जो है, इसमें जो फोटान है, और फोटान क्या है बच्चों, फोटान क्या बताता है, कण प्रकृति बताता है, ये देखो, कण प्रकृति बताता है। और दूसरा प्रकाश क्या है,
विद्युत चुंबकीय तरंग भी है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और क्या है उसमें फोटान भी हैं। ठीक है बच्चों, और फोटान भी हैं उसमें, तो फोटान कण के व्यवहार को प्रकट करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रकाश का द्वितीय प्रकृति, यहाँ पर क्या क्या सिद्ध हो गया बच्चों, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, अर्थात प्रकाश डुअल नेचर दिखा रहा है, दोहरा व्यवहार दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये तो कहाँ से सिद्ध हो चुकी थी, जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट पढ़ा और हमने जो है प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ा, विवर्तन पढ़ा, ध्रुवण पढ़ा, तो हमें पता चल गया था बच्चों कि प्रकाश में तरंग का गुण भी है। लेकिन बच्चों पहले वैज्ञानिकों को ये पता नहीं था कि प्रकाश कण के समान व्यवहार करता है बच्चों। तो बहुत समय तक जो है वैज्ञानिकों ने यही कहा कि प्रकाश क्या है, केवल तरंग है। लेकिन जब जो है आइंस्टीन साहब ने जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से किया और कहा कि प्रकाश, प्लांक ने कहा कि प्रकाश फोटोन के रूप में आता है और फोटोन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो ये सिद्ध हो गया था कि प्रकाश जो है दोहरा व्यवहार दिखा रहा है, वो कण के समान भी व्यवहार दिखा रहा है और किसके समान व्यवहार दिखा रहा है बच्चों, वो तरंग के समान भी व्यवहार दिखा रहा है बच्चों। अब बाद में जो है डी ब्रॉगली ने कहा कि फोटान ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही व्यवहार दिखा रहा है बच्चों। फोटान ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, द्वितीय प्रकृति दिखा रहा है बच्चों। इलेक्ट्रॉन भी क्या दिखा रहा है, कण और तरंग दोनों व्यवहार दिखा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, कण के रूप में जो है मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका मास है 9.1 × 10⁻³ kg है बच्चों। और ये भी सिद्ध हो गया कि जब जो है इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है क्या करते हैं, गतिमान करते, प्रक्षेपित करते हैं, तो ये किसके समान व्यवहार करने लग जाता है बच्चों, तरंग के समान व्यवहार करने लग जाता है बच्चों। तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपने द्वितीय प्रकृति पढ़ ली होगी और यहीं से मैटर वेव्स, द्रव्य, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगें कहते हैं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, डी ब्रॉगली तरंगें भी कहते हैं। अर्थात बच्चों इस ब्रह्मांड में जितना द्रव्यमान है उसी द्रव्यमान में क्या है, तरंग भी है, ऊर्जा जो ऊर्जा है, जो किसी भी, जैसे E=mc² मैं अब बताऊंगा बच्चों, तो मास को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो की प्रतीक्षा में बच्चों अब मैं जो है फोटोन के बारे में बताऊंगा बच्चों आपको, और ये भी बताऊंगा कि फोटोन का रेस्ट मास जो है 0 क्यों होता है। ठीक है बच्चों, और ये भी बताऊंगा कि जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।